हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को सिर में बहुत दर्द होता है और वो कई बार बहुत फ्रीक्वेंटली भी होने लगता है। तो हम ये जानेंगे कि क्या वो सिर में दर्द कोई माइग्रेन का पेन तो नहीं है। माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन एक हेडेक ही है जिसे करेक्टराइज करते हैं हम थ्रोम्बिंग और पल्सेटिंग पेन्स वन साइड ऑफ योर हेड। ये पेन रिकरेंट मतलब बार बार होता है और ये पेन कई बार एसोसिएटेड होता है कुछ सिम्टम्स से, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, फोटो सेंसिटिविटी टू लाइट, नॉइस या फिर किसी ऑर्डर से जैसे कि स्मेल। तो इस तरीके से ये तो हो गई माइग्रेन की डेफिनेशन। क्या और कारण है जिससे माइग्रेन जो है आपका फ्लेयर अप या वर्सन अप हो जाता है? डिप्रेशन, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, हार्मोनल चेंज लेडीज के अंदर आपके माइग्रेन को वर्सन अप कर सकता है। आप काफी देर तक खाली पेट हैं, भूखे हैं, आपका माइग्रेन जो है वर्सन अप हो सकता है। आपकी शुगर वैल्यूज लो हुई, तो ये कारण है जिसमें आपका माइग्रेन जो है वो वर्सन अप हो सकता है। अब माइग्रेन को 4 फेज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, प्री मॉनिटरिंग सिम्टम्स। ये वो फेज है जो आपके माइग्रेन से 24 घंटे के पहले का पीरियड है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको भूख ज्यादा लगती है, आपको यॉर्निंग, आपको उबासी ज्यादा आती है, आपका यूरिनेशन ज्यादा होता है, आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर देखने में प्रॉब्लम भी होती है। सेकंड फेज है ओरा फेज। इसके अंदर आपको हीट वेव्स दिखेंगी, फ्लैश लाइट दिखेंगी जो एक्चुअल में होती नहीं है। थर्ड इज हेडेक। हेडेक जो है वो ग्रेजुअली आपका इंक्रीज होता जाता है, स्टार्टिंग में स्लो होता है और फिर वो इंटेंसिटी जो है उसकी बढ़ती जाती है। लास्ट इज पोस्ट ड्रॉम फेज। इसमें माइग्रेन के बाद एग्जॉस्टेड और कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो इस तरीके से माइग्रेन को 4 फेज में डिवाइड करा गया है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेन। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ माइग्रेन, लेकिन जो 2 मेजर टाइप्स हैं वो हैं माइग्रेन विद ओरा, माइग्रेन विदाउट ओरा। माइग्रेन विद ओरा को हम कहते हैं क्लासिकल माइग्रेन। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको हेडेक होगा जो कि ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, उसके साथ साथ आपको विजुअल डिस्टर्बेंसेस होंगी, आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी आपके फेस पे, आपकी नेक पे, आपके हैंड्स में। इसमें नम्बनेस, सुनपन भी फील होता है। इसमें आपको फोटो सेंसिटिविटी जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो सब होगा। इसमें फोटो सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी टू नॉइस एंड स्मेल या ऑर्डर भी होगा। सेकेंड इज माइग्रेन विदाउट ओरा, जिसे हम कहते हैं कॉमन माइग्रेन, जिसके अंदर आपको हेडेक होगा, फोटो सेंसिटिविटी होगी, बट इतना ज्यादा विजुअल डिस्टर्बेंसेस या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आएंगे। इसमें आपका थोड़ा सा मूड भी चेंज रहेगा। तो इस प्रकार से हमने 2 मेजर टाइप्स ऑफ माइग्रेन के बारे में बात करी। इसके अलावा और टाइप्स हैं जैसे कि रेटिनल माइग्रेन, एब्डोमिनल माइग्रेन, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, वेस्टिबुलर माइग्रेन और स्टेटस माइग्रेनस। जैसे कि आपने सुना होगा स्टेटस अस्थमैटिकस, अस्थमा का अटैक, उसी तरीके से एक स्टेटस माइग्रेनस होता है जिसमें आपको एक माइग्रेन का अटैक आता है, जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और आप घर पे उसको मैनेज नहीं कर पाते। अब हम बात करेंगे कौन से वो लोग हैं जो ज्यादा प्रोन हैं माइग्रेन होने के। स्टडीज में देखा गया है कि चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों में ही माइग्रेन पाया गया है, बट एडल्ट वुमेन में 3 गुना ज्यादा माइग्रेन देखा गया है इन कंपैरिजन टू एडल्ट मेन। इसके अलावा जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है माइग्रेन की, उनके अंदर माइग्रेन ज्यादा पाया गया है। इसके अलावा वो लोग जिनमें और मेडिकल डिसीज है या मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि एपिलेप्सी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर, इन लोगों में भी माइग्रेन जो है वो ज्यादा पाया गया है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। एज सच माइग्रेन की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। इसमें सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे ही डॉक्टर आपका डायग्नोस करता है या डिसाइड करता है कि आपको माइग्रेन है या नहीं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। नैपिंग या रेस्टिंग विद क्लोज्ड आईज इन अ डार्क रूम विद नो साउंड, इस तरीके से आप अपने माइग्रेन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप आइस पैक अपने फोरहेड पे रख सकते हैं, उससे भी आपको माइग्रेन के पेन में रिलीफ मिलेगा।
जिन लोगों में माइग्रेन वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, उन लोगों में हम कहते हैं कि आप अपना जो फ्लूइड इंटेक है वो बढ़ा दीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में कैफीन को भी कहीं ना कहीं माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अगर आपको इन सब चीजों से आराम ना मिले तो हमें आपकी मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है, जिसमें आ जाती हैं आपकी ड्रग्स जैसे कि ट्रिप्टन्स, एनसेड्स या आर्गट डेरिवेटिव्स। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज बात करी माइग्रेन की। तो आप कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे माइग्रेन तो नहीं है, तो आप इन सिम्टम्स को गो थ्रू कीजिए और देखिए कि आपको माइग्रेन है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपको माइग्रेन है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाइए, उनसे अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन कीजिए और अपना माइग्रेन रूल आउट कीजिए, क्योंकि आप अगर फिट रहेंगे तभी खुश रहेंगे। तो फिट रहो, खुश रहो।